बुद्धि का बेहतर इस्तेमाल। कन्फ्यूशियस कहते हैं, 3 अलग अलग तरीकों से हम बुद्धिमान बन सकते हैं। पहला जो आपके साथ हो रहा है उसे समझकर, दूसरा नकल करके और तीसरा अनुभव के जरिए। अपने अंदर के गुरु की तलाश करें। कहने का ये मतलब नहीं है कि आप बूढ़े हो चुके हैं और शहर से दूर किसी पहाड़ी इलाके में गुफा के अंदर बैठे हैं। इसका मतलब है कि अपने आप को समझना, अपने आसपास के माहौल को समझना। और देखा जाए तो आपके आसपास जो कुछ भी है, आप जो कुछ अनुभव कर सकते हैं, आप जो कुछ जानते हैं, उससे खुद आप अनजान हैं, क्योंकि वो आपके आसपास बहुत आसानी से उपलब्ध है। वो आपके अंदर पहले से ही है, इसीलिए आप उनका महत्व जानते ही नहीं। आपको अपनी जिंदगी को और ज्यादा खुलकर जीने की कोशिश करनी होगी। आप जितना आज तक समझते आए हैं उससे ज्यादा समझने की कोशिश करनी होगी। सफल बनने के लिए उन रास्तों को तलाशने की जरूरत होगी जो कहीं ना कहीं आपके अंदर ही है। समझदारी और बुद्धिमानी क्या है? ये तो आपके अंदर ही है, बस आपको इसे खींचकर पकड़ने की जरूरत है। अपने आसपास जो लोग हैं उनके अनुभवों से सीखकर आपको इसे अपनी जिंदगी में ऐसे शामिल करने की जरूरत है। और ये समझदारी आपके और एक बच्चे की एक बराबर हो सकती है। उसके विचारों में जितनी दृढ़ता है, जरूरी नहीं कि आपके अंदर भी उतनी ही दृढ़ता हो। इसलिए बुद्धिमानी और समझदारी का लेसन तो आप एक छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं। और अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि आप खुद को बदलना चाहते हैं, आप अपने आसपास के माहौल को बदलना चाहते हैं, आप दूसरों को अप्रिशिएट करने लगे हैं, आप दूसरों को महत्व देने लगे हैं, तो इसका मतलब आप बुद्धिमानी की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। आप में दूसरों को समझने और एनालाइज करने की समझ बढ़ने लगी है। अपनी समझ को और बढ़ाएं। सीखने का मतलब क्या है? आप चाहें तो अपने आसपास की हर एक छोटी चीज से सीख सकते हैं, लेकिन अक्सर हम अपने आसपास के इस माहौल को नजरअंदाज कर देते हैं। आप अपनी जिंदगी के हर एक पल को कुछ नया सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने इंटेलेक्चुअल पावर को बूस्ट करने के लिए आप अपने आसपास की हर बारीक चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? आइए समझें। जब आप जिम में जाकर एक्सरसाइज करें, कुछ नई टेक्निक सीखने की कोशिश करें। जब आप घर पर खाना खा रहे हों तो अपने ही घर के लोगों से उनकी आदत, उनके व्यवहार को समझने और सीखने की कोशिश करें। जब आप खाली वक्त में यूं ही बैठे हों, तब आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग के लिए अपने इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करके खुद से कुछ सीखने की कोशिश करें। बोरियत से बचने के लिए हमेशा चाय और कॉफी का सहारा लेने के बजाय कुछ नया इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करें। खुद को फैसला लेने की आजादी दें। अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार बने। अपनी जिंदगी के जज खुद बने। एनालाइज करें और फैसले लें कि गलती आपसे कहां पर हुई है। एक जज की कुर्सी पर बैठे हुए अपने ही दोनों पक्षों को ध्यान से सुनने की कोशिश करें। समझने की कोशिश करें कि सच्चाई क्या है, और फिर फैसला लें और उस फैसले को अच्छी तरह से समझकर जिंदगी में आगे बढ़ें।